6 महीने हो गए हैं और जो प्रोजेक्ट हम आज डिस्कस करेंगे वो बिस ट्रेड का क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है। अब बिस ट्रेड जो कंपनी है वो इटसेल्फ 6 महीने पुरानी नहीं है, तकरीबन 2 साल पुरानी कंपनी है और ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो इनका रीसेंट प्रोजेक्ट है। अब उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि बिस ट्रेड की ऑलरेडी यूके में कुछ सर्विसेज हैं जो कि ये रन कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस सर्विस की, इनका एनर्जी सप्लाइंग का एक सर्च इंजन है, कंपैरिजन वेबसाइट। उसके अलावा एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो कि इनकी फॉरेक्स एकेडमी है, जिसको बिस करियर कहते हैं, आपको भी पता होगा, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, वो बहुत सक्सेसफुली रन हो रही है और वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन है फॉरेक्स की। 1 साल का कोर्स करवाते हैं ये आपको, उसमें आपको एडमिशन लेना होता है एकेडमी में। अब रिसेंटली 6 महीने पहले मार्च 2020 में बिस ट्रेड ने अपना क्रिप्टो करेंसी से एक रिलेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो लॉन्च हुआ था दुबई में, और हम आज उस पर बात करेंगे। हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब काफ़ी मेंबर्स जूम कॉल में, कुछ ऐसे भी मेंबर्स होंगे जिनको क्रिप्टो करेंसी का शायद ज़्यादा नॉलेज ना हो। इससे हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को भी देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कहाँ से हुई थी और उसके बाद इसमें क्या ग्रोथ रही है, और बिस ट्रेड के लिए बिस ट्रेड को क्या ज़रूरत थी कि वो अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करें, उन्होंने इंडस्ट्री में किस गैप को फिल किया। तो ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे इसमें हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है। तो जूम कॉल को हम सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात ये कि तमाम मेंबर्स जो हैं वो ड्यूरिंग द जूम कॉल आप लोग म्यूट रहेंगे, ताकि हम डिस्टर्बेंस को कम से कम रख सकें। और फिर इस प्रेजेंटेशन में एक हमारी प्रेजेंटेशन की एक्टिव साइड होगी और एक पैसिव साइड होगी। पहले हम पैसिव पे बात करेंगे, जहां पे आप पैकेजेस बाय करके कैसे फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं, और उसके बाद हम एक्टिव साइड पे बात करेंगे कि अगर इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को आप अपने सोशल सर्कल में प्रमोट करते हैं तो उस सूरत में आपको क्या बोनसेस, क्या कमीशंस मिल सकती हैं। दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक छोटी सी टेस्ट मनी भी सुनेंगे हमारे एक लीडर की, और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन करेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और उस वक्त मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तो चलिए प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि कंपनी कहती है कि इस प्रेजेंटेशन में जो आपको अर्निंग स्टेटमेंट्स और जो प्रॉफिट्स नजर आएंगे वो गारंटीड नहीं है, वो एस्टिमेशन है, या एक आपकी एक पोटेंशियल अर्निंग है जो कि आप कमा सकते हैं। फिगर्स को किसी भी फिगर्स पे कंपनी कोई गारंटी नहीं देती। और दूसरी बात ये कि जब आप इस बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो आपके जितने कमीशंस और जितनी बोनसेस बनेंगे वो इंटायरली डिपेंड करते हैं कि आप बिजनेस में कितनी एफर्ट डाल रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेंगे। कोई सेट लेवल ऑफ इनकम या कोई सैलरी टाइप कोई चीज नहीं है, प्योरली डिपेंड करेगी कि आपके क्या एफर्ट्स हैं, आप कितना बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी कमीशंस जनरेट होंगी। तो बिस ट्रेड ऑपरेट करती है यूके से, बर्मिंघम से, और इनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है एस्टोनिया में और एक रजिस्टर्ड ऑफिस है यूएई में। क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की, बिस ट्रेड की क्रिप्टो करेंसी का जो हम आज जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो एस्टोनियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, इसलिए इनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टोनिया में भी है। अब इन 3 ऑफिस के अलावा इनके सेल्स ऑफिस जो हैं वो काफी जगहों पे हैं। इनका आयरलैंड में भी एक सेल्स ऑफिस है, 2 सेल्स ऑफिस इनके लंदन में हैं, उसके अलावा स्पेन में है, इटली में है, बहुत बड़ा सेल्स ऑफिस यूएस डैलस टेक्सास में है। उसके बाद कनाडा कनाडा में भी रिसेंटली ये एक सेल्स ऑफिस ओपन कर रहे हैं। तो जहां जहां पे इनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, वहां वहां पे ये सेल्स ऑफिसेस ओपन करते जा रहे हैं। जब हम कॉर्पोरेट टीम की बात करते हैं तो रेहान, गुरप्रीत और रिजवान, ये 3 को फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, जिन्होंने आज से 2 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट की थी। और तीनों को फाउंडर्स जो हैं वो यूके में रिजाइड करते हैं, बर्मिंघम में रिजाइड करते हैं। उसके अलावा पॉल चामर्स, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर,
पॉल चामर्स जो है वो एक सर्टिफाइड फॉरेक्स ट्रेडर हैं और यही फॉरेक्स एकेडमी को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। उसके बाद मिस श्वेता हैं, वो कंप्लायंस ऑफिसर हैं, दिल्ली से ऑपरेट करती हैं और कंपनी की 4 आईटी टीम्स भी हैं जो कि इंडिया से ऑपरेट कर रही हैं। उसके बाद डॉक्टर असलान जो है वो मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब इन चंद लोगों के अलावा कंपनी में तकरीबन 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं और हर चीज को पॉसिबल बनाने में उनका ऑफ कोर्स बहुत बड़ी एफर्ट है उनकी। अब अगर हम बिटकॉइन की हिस्ट्री में जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में जाते हैं, तो 2009 में बिटकॉइन से क्रिप्टो करेंसी का आगाज हुआ था, इसका स्टार्ट हुआ था। और शायद आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिटकॉइन में पहले कभी ट्रेड ना किया हो, खरीदा हो या बेचा ना हो, लेकिन एटलीस्ट सबने नाम जरूर सुना होगा। बिटकॉइन जो है वो मेजर क्रिप्टो करेंसी है, इसको फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज भी बोलते हैं। ये पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो इस दुनिया में इस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और 2009 में जब बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ था, उसकी प्राइस जो है वो 1 सेंट से भी कम थी। आज की अगर हम बात करें 2020 में बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 11 से 12 हजार डॉलर के करीब ट्रेड हो रहा है। और थ्रू आउट दीज ईयर्स हमने एक मैसिव ग्रोथ देखी है बिटकॉइन की प्राइस में। लेस देन अ सेंट से स्टार्ट हुआ और 11 साल में 12,000 डॉलर पे पहुंच गया। अब इससे एक चीज का आप आइडिया लगाएं कि जिन लोगों ने अर्ली स्टेजेस पे, अर्ली ईयर्स में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कितना मैसिव गेन किया अपने कैपिटल पे। हम सब ने बहुत सी स्टोरी सुनी हुई है, बिटकॉइन ने बहुत ज्यादा मिलियनेयर्स बनाए हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन से ज्यादा मिलियनेयर्स जो हैं बिटकॉइन के बाद आने वाली क्रिप्टो करेंसीज ने बनाए हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब 2009 में बिटकॉइन इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो ये पहली क्रिप्टो करेंसी थी। इससे पहले किसी ने ना क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना था, ना किसी को पता था कि ये होती क्या है। और बिटकॉइन के लॉन्च होने के बाद भी ज्यादा लोग जो हैं वो स्केप्टिकल थे, वो क्रिप्टो करेंसी पे बिलीव नहीं करते थे क्योंकि एक नई चीज थी और उनका जो बिलीफ लेवल लो होने की रीजन बिल्कुल वैलिड थी। आगे फ्यूचर को शायद वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर जो है वो आगे दुनिया में चल के क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी स्टे करेगी या नहीं करेगी। इसलिए बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस पे बिलीव किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने मिलियंस बनाए। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी ने, बिटकॉइन ने अपनी मार्केट वैल्यू बना ली, जब उसकी यूजेबिलिटी स्टार्ट हो गई, जब लोगों ने उस पर पैसे बना लिए, हमारे सामने सक्सेस स्टोरीज आना शुरू हो गई, उसके बाद जब और क्रिप्टो करेंसीज आई तो उस वक्त तक अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी थी क्रिप्टो करेंसी की। एटलीस्ट बिटकॉइन के लॉन्च के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो उस टाइम से तो काफी ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी थी। और जिन लोगों ने वो चांस मिस किया, वो दोबारा मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाद में आने वाली क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया। और इसीलिए बाद में आने वाली क्रिप्टो करेंसीज, जिसको हम ऑल्टरनेट कॉइन्स भी बोलते हैं, उन्होंने बिटकॉइन से ज्यादा मिलियनेयर्स बनाए हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, इथेरियम, बाइनेंस, लाइटकॉइन, कैशकॉइन। अब क्रिप्टो करेंसी की अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वैसे तो हजारों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम इन फ्यू क्रिप्टो करेंसीज का जिक्र क्यों कर रहे हैं, उसकी चंद एक रीजन है। एक रीजन तो है यूजेबिलिटी। बेशक मार्केट में हजारों क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन सारी क्रिप्टो करेंसीज की यूजेबिलिटी नहीं है। बहुत लेस क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है रियल मार्केट में या किसी काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल इथीरियम, बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज इथीरियम की ब्लॉकचेन हायर करती हैं और इथीरियम को पे करती हैं उनकी ब्लॉकचेन हायर करने का। तो ये इथीरियम की यूजेबिलिटी है। उसके अलावा बहुत सी कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं वो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपने बनाती हैं। उसके अगर हम बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इनका अपना कॉइन है जो कि इनकी एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन फीस पे करने के लिए यूज होता है। तो ये उसकी यूजेबिलिटी है। एक और कॉइन है रिपल, वेरी फेमस, बहुत सौ ने नाम भी सुना होगा। बैंक्स यूज करते हैं रिपल को रेमिटेंसेस के लिए, उसकी भी यूजेबिलिटी है।
अब एक और कॉइन पावर लेजर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो ऑस्ट्रेलिया में यूज किया जाता है, एनर्जी कंपनीज उसको यूज करती हैं, जो एनर्जी सप्लाइंग कंपनीज हैं। लेकिन इनमें एक चीज आपने अगर कॉमन देखी है तो वो क्या है कि इनकी यूजेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, कॉर्पोरेट लेवल तक, कंपनीज की हद तक लिमिटेड है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम लोगों का मैक्सिमम यूज क्या है, खरीद लिया, बेच लिया, प्रॉफिट कमा लिया या शायद लॉस कर लिया। ट्रेडिंग के अलावा हमारे लिए इसकी यूजेबिलिटी नहीं है। मैं अपने बिल्स पे नहीं कर सकता इथेरियम को यूज करके, मैं बाइनेंस कॉइन को यूज करके अपनी ग्रोसरी बाय नहीं कर सकता, मैं रिपल को यूज करके, इवन दो कि बैंक्स यूज कर रहे हैं उसको रिमिटेंसेस के लिए, लेकिन मैं उसमें रिमिटेंसेस नहीं कर सकता। तो हमारे लिए यूजेबिलिटी बहुत लिमिटेड है, बल्कि ना होने के बराबर है। उसके अलावा एक और चीज स्क्रीन पे जो आपकी स्लाइड चल रही है उसमें कॉमन है कि इन तमाम क्रिप्टो करेंसीज आज से 4-5 साल पहले वैल्यू क्या थी और अब वैल्यू क्या है। इथेरियम की अगर एग्जांपल लें तो 2016 में इथेरियम 86 सेंट का था, 2019 में $149, अगर आज की बात करें तो तकरीबन $350 के करीब इस वक्त इथेरियम की प्राइस है। बाइनेंस कॉइन की बात करें तो 2017 में 70 सेंट का था, 2019 में 17 और आज तकरीबन 30 सेंट के करीब है ये। इसी तरह बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो 3-4 साल पहले बहुत अर्ली स्टेजेस पे बहुत लेस प्राइस में थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी यूजेबिलिटी और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वैसे वैसे इसकी प्राइस भी इंक्रीज होती गई। और जिन लोगों ने इन करेंसीज में इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। अब जब यूजेबिलिटी की बात करते हैं तो क्योंकि एक नॉर्मल एंड एक एंड यूजर है जो पब्लिक के एंड पे इसकी यूजेबिलिटी नहीं है, तो इस गैप को फिल करने के लिए बिज ट्रेड ने 6 महीने पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की और उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिज कॉइन। जिस दिन ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की उसने इसका इकोसिस्टम भी लॉन्च की। इकोसिस्टम से मतलब वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप इस करेंसी को एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज कर सकते हैं। उसको हम वन आफ्टर वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिज एक्सचेंज, इनकी अपनी इंटरनल एक्सचेंज है जहां पे बिज कॉइन को बाकी क्रिप्टो करेंसीज के साथ ट्रेड किया जा सकता है। उसके बाद बिज वॉलेट जो कि एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है जिसको आप अपने फोन में अपने फोन में डाउनलोड करके बिज कॉइन की स्टोरेज के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए कर सकते हैं। नॉट जस्ट बिज कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी आप इसमें स्टोर और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। नॉन कस्टोडियल का मतलब, नॉन कस्टोडियल का मतलब ये है कि यहाँ पे इस वॉलेट में आपके जितने भी एसेट्स पड़े होंगे वो सिर्फ आपकी अपनी एक्सेस में होंगे। इसको बनाने वाली कंपनी यानी बिज ट्रेड भी आपके वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकती। इसको नॉन कस्टोडियल बोलते हैं। उसके बाद बिज बिटकॉइन के अलावा मैंने किसी और क्रिप्टो करेंसी की आज तक कहीं पे भी एटीएम मशीन नहीं देखी। बिटकॉइन पहला ऑल्टरनेटिव कॉइन है जिसने अपनी एटीएम मशीन्स बनाई हैं। ये तस्वीर में जो आप मशीन देख रहे हैं ये बर्मिंघम में इंस्टॉल हुई हुई है और अभी आहिस्ता आहिस्ता ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसको स्प्रेड कर रहे हैं, इसको रोल आउट कर रहे हैं। जैसे बैंक का आपको कार्ड, एक डेबिट कार्ड मिलता है, आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, कैश मशीन पे जाते हैं, बैंक कार्ड इंसर्ट करके पैसे निकाल लेते हैं। सिंपली उसी तरह आपके वॉलेट में अगर बिटकॉइन पड़े हुए हैं तो आप इस मशीन के थ्रू अपना वॉलेट स्कैन करके बिटकॉइन को कैश आउट कर सकते हैं या फिर कैश पे करके बिटकॉइन खरीद भी कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू। और सिर्फ बिटकॉइन नहीं, ये बिटकॉइन परचेज के लिए भी यूज हो सकती है। उसके बाद बिज गेमिंग, ना हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है वो गेमिंग इंडस्ट्री है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि एक गेम है कैंडी क्रश, आप सब ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस गेम है। अगर हम सिर्फ कैंडी क्रश की वर्थ की बात करें तो वो तकरीबन 1.5 से $2 बिलियन की वर्थ करती है और ये एक गेम है। और अगर हम नाम शुरू करें कि कौन कौन सी फेमस गेम्स हैं तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बात चली जाती है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। बिज ट्रेड ने रिसेंटली 2 से ढाई माह पहले गेमिंग इंडस्ट्री में भी कदम रखा और अपनी पहली गेम लॉन्च की जिसका नाम है बिजको। ये एंड्रॉयड फोन पे भी अवेलेबल है, ये iOS एप्पल फोन पे भी अवेलेबल है
और ये सिर्फ गेम जो है वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, आप इसके थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे स्टेजेस क्लियर करते जाएंगे आपको बिज कॉइन्स मिलते जाएंगे, आप बिज कॉइन विन करेंगे। और अभी हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि बिज कॉइन विन करने का मतलब है कि आप कैश विन कर रहे हैं, क्योंकि बिज कॉइन एक्सटर्नल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है बिज ट्रेवल्स के नाम से, और इसकी वेबसाइट है biztravels.com। इस प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन को एज अ मोड ऑफ पेमेंट यूज करके आप कोई भी एयरलाइन टिकट और कोई भी होटल कहीं पे भी किसी भी मुल्क में रिजर्व या बुक कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए दो मेन चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, एयरलाइन टिकट और अकोमोडेशन, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों चीजें मिलेंगी एज अ बिटकॉइन बिटकॉइन से पे करके। फिएट करेंसी से भी पे कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन से पे करने का फायदा यह है कि आपको स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक टिकट कॉस्ट करती है 500 यूरो की, तो बिटकॉइन से पे करके आपको स्ट्रेट अवे 50 यूरोस का डिस्काउंट मिल जाएगा। देन वी हैव पीओएस सिस्टम। पीओएस स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल, और ये बिजनेस ओनर्स के लिए एक एप्लीकेशन डिजाइन की गई है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है चाहे वो रिटेल बिजनेस है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बिजनेस जो है वो अपने क्लाइंट्स या कस्टमर से बिटकॉइन में पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। अगर मेरी शॉप ग्रोसरी शॉप पे ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसके ओनर ने डाउनलोड की हुई है, तो मैं अपनी ग्रोसरी का बिल पे कर सकता हूँ बिटकॉइन को यूज करते हुए। अब इस पे भी ये ऑलरेडी लाइव है, इस पे भी ये डिफरेंट मार्केट्स में इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को ऑन बोर्ड ला सकें और बिटकॉइन की यूजेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। एंड फाइनली वी हैव बिजमार्ट। शॉपिंग मार्ट है, वेबसाइट का नाम है bizmartdirect.com। कुछ चंद एक नाम आप देख रहे हैं ब्रांड्स के, एप्पल, amazon, डोमिनोज, नाइक, एडिडास, H&M, वॉलमार्ट। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको और भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, उबर, ईबे, कोस्टा कॉफी, स्टारबक्स, पिज्जा हट, टेस्को, एस्डा। ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि इस मार्ट पे अवेलेबल हैं। और ये मार्ट करता क्या है, आपको शॉपिंग वाउचर्स प्रोवाइड करता है, और उन शॉपिंग वाउचर्स की पेमेंट बिटकॉइन से हो सकती है। और वो शॉपिंग वाउचर्स जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं है, वो इन स्टोर शॉपिंग में भी यूज हो सकते हैं। अभी सो फार इस स्लाइड तक मैंने आपको जितने प्लेटफॉर्म्स दिखाए वो फंक्शनल हैं, वो लाइव हैं, अप एंड रनिंग है। एक प्रोजेक्ट जो कि बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी लाइव होने जा रहा है। इसकी भी हम इसके लॉन्च की हम थोड़ी सी अभी डिस्कशन करेंगे इस जूम कॉल के एंड पे, लेकिन अभी मैं आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन इसकी देता हूं कि ये एक बैंक है, ई बैंक, आई पे के नाम से, और इसको कंपनी जो है वो क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक बोलती है, मैं इसको हाइब्रिड बैंक बोलता हूँ। वो क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल ई बैंक की तरह आपको करंट अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपके पास आईबीएन नंबर होगा इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, वीजा मास्टर कार्ड दिया जाएगा एज अ डेबिट कार्ड यूज करने के लिए, लेकिन फिएट करेंसी के साथ साथ इस अकाउंट में या इस बैंक में आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज भी स्टोर कर सकेंगे। अब एक क्वेश्चन जहां पे ये है कि जरूरत क्या है, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए ऑलरेडी वॉलेट्स एग्जिस्ट करते हैं। हर क्रिप्टो करेंसी के लिए वॉलेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इस बैंक की नीड क्या है? इस बैंक की नीड ये है कि वॉलेट्स में पड़ी हुई क्रिप्टो करेंसी आप जस्ट एज ए क्रिप्टो करेंसी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी क्रिप्टो करेंसी बैंक में पड़ी होगी और उसके साथ एक डेबिट कार्ड अटैच होगा, तो आप उस क्रिप्टो करेंसी को एज अ कैश यूज कर सकेंगे, अपने नॉर्मल पैसे की तरह यूज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस बैंक में पैसे नहीं पड़े, लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसी पड़ी है और मैंने कुछ ग्रोसरी करनी है, क्योंकि मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं डेबिट कार्ड से पे करूंगा और इक्विवेलेंट क्रिप्टो करेंसी जो है मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। तो इसकी यूजेज जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। उसके अलावा मैं इंटरनेशनल रेमिटेंसेस जो है वो भी क्रिप्टो करेंसी के साथ कर सकूंगा। और ये बैंक जो है ये अपकमिंग जो बिटकॉइन का या बिट ट्रेड का जो इवेंट है इस महीने होने जा रहा है, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ये वो लाइव करने वाले हैं इस इवेंट पे।
अब यूजेबिलिटी की हमने बात कर ली, कंपनी प्रोजेक्ट क्या करती है कि आने वाले 3 से 5 सालों में कितने यूजर्स इन्होंने अपने इंक्रीज करने हैं। पीओएस सिस्टम के लिए 50,000 यूजर्स का इनका टारगेट है बाय 2025। एटीएम मशीन्स के लिए 100,000 यूजर्स, बिज ट्रेवल्स के लिए 500,000 यूजर्स या 500,000। लेकिन अगर आप लास्ट 3 प्रोजेक्ट्स देखें, बिज मार्ट, बिज गेमिंग और इनका ई बैंक जो क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है, 1 मिलियन ईच फॉर बिज मार्ट एंड गेमिंग और 1.5 मिलियन यूजर्स का इन्होंने टारगेट बनाया है अपने बैंक के लिए बाय 2025। अगर मैं सिर्फ लास्ट 3 प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो मेरे अपने ओपिनियन में ये टारगेट बहुत छोटा है और इसको बिज ट्रेड जो है 2025 से कहीं पहले अचीव कर लेगी। उसकी रीजन ये है कि पीओएस सिस्टम की हम अगर बात करते हैं तो हर कोई बिजनेस ओनर नहीं होता, इसलिए ये एप्लीकेशन हर एक के इस्तेमाल में नहीं होगी। एटीएम मशीन पे भी हर एक की एक्सेस नहीं होगी, ट्रेवल भी हर कोई नहीं करता। लेकिन अगर हम मार्ट की बात कर रहे हैं तो शॉपिंग हर कोई कर रहा है। गेमिंग की अगर बात करें तो अगर सब गेम्स नहीं खेल रहे तो हम सब के हाउस होल्ड में कुछ मेंबर्स ऐसे जरूर हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे गेम्स खेलते हैं, और बैंकिंग तो हर एक की नीड है। तो ये लास्ट तीन प्रोजेक्ट्स जो हैं, स्पेशली ये 3 प्रोजेक्ट्स हर हाउस होल्ड की जरूरत है। और अगर हम इसकी क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई अवेयरनेस और इसकी ग्रोथ की हम अगर कंसिडर करें तो ये 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा बूम करेंगे। 1 मिलियन यूजर्स मेरा ख्याल से साल 2 साल पहले ही हो जाएंगे, 2025 के आने से पहले। प्राइस क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 6 महीने पहले मार्च में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो उसकी प्राइस थी 20 सेंट ऑफ यूरो। ये लॉन्चिंग प्राइस थी, प्राइवेट सेल में था उस टाइम। 1 महीने बाद मार्केट में अवेलेबल हो गया था, उस वक्त इसकी प्राइस थी 30 सेंट ऑफ यूरो, और आज बिटकॉइन की प्राइस है 70 सेंट ऑफ यूरो। 6 महीने में इतनी ग्रोथ बिटकॉइन कर चुका है, इससे ऑलरेडी हमें आइडिया होता है कि इसकी यूजेबिलिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। जिन लोगों ने 6 महीने पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी ट्रिपल से ज्यादा हो चुकी है। बिटकॉइन अवेलेबल कहाँ पे है? जो लोग क्रिप्टो करेंसी को अंडरस्टैंड करते हैं उनको पता होगा कि कॉइन मार्केट कैप जो है वो एक ऑथेंटिक सोर्स है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के स्टैट्स चेक करने के लिए। कॉइन मार्केट कैप पे आपको मिलेगा क्या? सबसे पहली बात कि बिटकॉइन कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है, इट्स अवेलेबल देयर। आप जब बिटकॉइन को सर्च करेंगे आपको कॉइन मार्केट कैप पे उसका टोटल वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, किस किस एक्सचेंज, एक्सटर्नल एक्सचेंज में अवेलेबल है, ये भी आपको पता लगेगा। उसका ग्रोथ रेट रहा है, हर चीज, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की हर चीज कॉइन मार्केट कैप से चेक होती है, और बिटकॉइन ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप पे है। अब मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में 3 मेजर मार्केट्स होती हैं। सबसे पहले एक क्रिप्टो करेंसी का पेयर होना चाहिए बिटकॉइन के साथ। उसके बाद किसी भी क्रिप्टो करेंसी का पेयर बहुत जरूरी होता है अगर इथेरियम में भी हो। और फाइनली थर्ड मार्केट होती है यूएसडीटी। बिटकॉइन की तीनों मार्केट्स में पेयर्स हैं, और ये 4 से 5 एक्सटर्नल एक्सचेंजेस पे भी अवेलेबल है, जिसमें से एक है हिट बीटीसी जो कि क्रिप्टो करेंसी में सबसे पुरानी एक्सचेंज है। उसके बाद बायलेक्सी पे भी अवेलेबल है, फैट बीटीसी पे भी अवेलेबल है, और रिसेंटली ये कॉइन्सबिट और एक्स मार्केट्स पे भी लिस्ट हो गए हैं। तो अभी प्रेजेंटेशन में स्लाइड पे कॉइनबिट्स और एक्स मार्केट्स का नाम ऐड नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पे ये इन 2 एक्सचेंजेस पे भी ऑलरेडी लिस्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सचेंजेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अपनी इंटरनल एक्सचेंज पे तो ये है ही है, जो जिसका नाम बिज एक्सचेंज है। अभी ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइस स्टार्ट कहाँ से हुई थी, आज कहाँ पे प्राइस स्टैंड कर रही है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड कंपनी की प्रोजेक्शन क्या है कि बिटकॉइन जो है वो कितनी प्राइस गेन कर सकता है, कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर। तो इसकी टोटल सप्लाई जो है वो 320 मिलियन है, और कंपनी प्रोजेक्ट करती है कि जब इसकी 80 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाएगी तो कॉइन मार्केट कैप पे ये टॉप 100 कॉइन्स में लिस्ट हो जाएगा, और उस वक्त इसकी प्राइस जो है वो अराउंड 1 यूरो होगी। अभी हम ऑलरेडी
70 सेंट पे हैं, तो 1 यूरो से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज, जैसे जैसे रैंकिंग इंक्रीज होती जाएगी, रैंकिंग कैसे इंक्रीज होगी? सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज होने से। सर्कुलेटिंग सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी? यूजेबिलिटी इंक्रीज होने से। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड अप हैं, और रैंकिंग इंक्रीज होने से इसकी प्राइस भी ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी। इस कंपनी के आप मेंबर्स बन सकते हैं फॉर फ्री। आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि फ्री अकाउंट जो है वो आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन सिस्टम को चेक करने के लिए ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट की हम बात करेंगे अगली स्लाइड पे कि कंपनी हमें क्या पैकेजेस ऑफर करती है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हमें ये पता हो कि कंपनी रेवेन्यू कहाँ जनरेट करती है। एक लिमिटेड रेवेन्यू तो आता है उन तमाम प्रोजेक्ट से जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मेनली कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है आर्बिट्राज क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ। और आर्बिट्राज जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक वन ऑफ द मोस्ट सेफ स्ट्रेटजी है क्रिप्टोस को ट्रेड करने के लिए, जिसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं और प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये ट्रेडिंग की जाती है, जिसमें रोबोट्स और सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक सेकंड में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। अब उन ट्रांजैक्शंस का जो हर ट्रांजैक्शन पे जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये सेफ स्ट्रेटजी होती है क्योंकि प्रॉफिट रेशियो कम है। लेकिन क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रही है, हर सेकंड में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और अगर हम थ्रू आउट द डे बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अगर हर ट्रांजैक्शन पे छोटा छोटा प्रॉफिट भी बनता हो तो डेली बेसिस पे अगर आप इसको एक्यूमुलेट करें तो बड़ा डिसेंट प्रॉफिट बनता है। जिनको नहीं पता कि आर्बिट्राज क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, उनको मैं बहुत आसान लफ्जों में एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। एक अब एक मैं आप एग्जांपल देता हूँ कि एक दुकान पे एक बोतल जो है वो लेट से 10 रुपए की है, और दूसरी दुकान पे वही बोतल 12 रुपए की है। तो अगर मैंने उसको एक दुकान से खरीदा जहां पे वो 10 रुपए की थी, और उस दुकान में बेच दिया जहां पे वो 12 रुपए की थी, तो ये आर्बिट्राज मॉडल है। एक चीज को उधर से खरीदना जहां पे वो सस्ती है, और वहां पे बेचना जहां पे वो थोड़ी सी महंगी है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में इसको आर्बिट्राज मॉडल बोलते हैं। अब जब हम इसी मॉडल को क्रिप्टो ट्रेडिंग पे अप्लाई करते हैं, तो ये कैसे किया जाता है कि इन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज की तमाम एक्सचेंजेस जो हैं वो एक जगह पे कंबाइन हुई होती हैं, एक जगह पे उनको कनेक्ट किया होता है। और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? अभी हर क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज पे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी उठा के देखें, उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। बहुत माइनर सा फर्क होता है। जैसे अगर हम इथीरियम की बात करते हैं, तो लेट से बाइनेंस पे इथीरियम आज $400 का है, तो हो सकता है उसी टाइम पे बिटरेक्स पे 400 का ना हो, $2 का हो, सिर्फ $2 का फर्क हो, या उससे भी कम फर्क हो या ज्यादा हो। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि ये पूरी एक्सचेंजेस पे गो थ्रू करेगा कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो किस एक्सचेंज पे कम प्राइस पे लगी हुई है, स्ट्रेट अवे वहां से परचेज करके उसको उस एक्सचेंज पे सेल कर देगा जहां पे ये हायर प्राइस पे लगी होगी। और ये इतनी तेज ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसीलिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाती है, क्योंकि किसी एक कॉइन को एक एक्सचेंज पे नहीं ढूंढना होता। बहुत से कॉइन्स लिस्ट होते हैं बहुत सी एक्सचेंजेस पे, और विद इन लेस देन अ सेकेंड इन सॉफ्टवेयर जो हैं वो तमाम कॉइन्स को सर्च करते हैं। इसीलिए ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं होता। मूव ऑन करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, कि कंपनी आपको पैकेजेस ऑफर करती है स्टार्टिंग फ्रॉम 50 यूरोज गोज अप टू 100 यूरो, 500, 1000, 5000, 10,000, और हाईएस्ट पैकेज है 25,000 यूरो का। ये पैकेजेस किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके आप किस चीज के पैसे पे कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेंगे 5,000 यूरो का। जरूरी नहीं है कि 5,000 यूरो के पैकेज से ही आप स्टार्ट करें, लेकिन 5,000 यूरो के पैकेज से काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको अपने एग्जाम्पल में भी यूज करते हैं। लेकिन जहां कम है, जो आपका बजट आपको अलाउ करता है, आप उस पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5,000 यूरो का अगर मैं पैकेज परचेज करना चाहता हूँ, तो मैं कंपनी को 5,000 यूरो दूंगा, और आज की वैल्यू के अकॉर्डिंगली 5,000 में जितने बिटकॉइंस आते होंगे, कंपनी मुझे वो बिटकॉइंस दे देगी। लेकिन वो बिटकॉइन 1 साल के लिए लॉक कर दिए जाएंगे।
अब वो लॉक क्यों कर रहे हैं? जबकि मैंने पेमेंट कर दी है। वो लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 साल तक कंपनी इस 5,000 यूरो को आर्बिट्राज मॉडल पे यूटिलाइज करेगी, उधर से प्रॉफिट्स जनरेट करेगी और डेली बेसिस पे हमारे साथ, यानी जिसने पैकेज खरीदा होगा उसके साथ प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे। कितने प्रॉफिट शेयर होंगे? मैक्सिमम मंथली एवरेज कैन गो अप टू 10%। यानी अप टू 10% का मतलब ये है कि 10% तक कोई भी फिगर आपको मिल सकती है। आपको 8% भी मिल सकता है इस महीने, हो सकता है अगले महीने 6% मिले, उससे अगले महीने 9% मिले। ये वेरी करता है क्योंकि मार्केट में ट्रेड्स एवरी डे सेम प्रॉफिट जनरेट नहीं करती। और मैंने अपनी 6 साल की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई कंपनी ऐसी नहीं देखी जो कि इतनी ट्रांसपेरेंट हो कि उनकी ट्रेड्स भी आपके सामने हो रही हों। ये बेस्ट ट्रेड जो है वो मेटा ट्रेडर 5 पे ट्रेडिंग करते हैं और मेन लीडर्स के पास उस ट्रेडिंग का, उस अकाउंट का व्यूइंग एक्सेस है। आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, आपके जो भी रीजनल डायरेक्टर या अबव ऑर्गेनाइजेशन के अबव पोजीशन होल्डर हैं, आप उनसे डिस्कस करके आप इनकी लाइव ट्रेडिंग भी देख सकते हो। तो इतनी ट्रांसपेरेंट कंपनी मैंने अपनी इस इंडस्ट्री के करियर में नहीं देखी। अच्छा, जो भी पैकेज आप खरीदते हैं उसके साथ 1 ऑफ 10 यूरो एक्टिवेशन फीस अटैच जरूर होती है। अगर आप 5,000 का पैकेज खरीदेंगे तो आपको 5,010 यूरो पे करने पड़ेंगे। अभी पैकेजेस में और क्या क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन सी इनकम्स हम अर्न कर सकते हैं, उससे पहले ये देखते हैं कि हमें कमीशंस जो है वो किस तरह से पे होती और कब कब पे होती हैं। प्रॉफिट शेयरिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 52 वीक्स यानी 1 साल के लिए आपको डेली प्रॉफिट शेयर मिलता, मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड्स पे नहीं मिलता। ये 5 डेज अ वीक होता है। उसके बाद अगर आप इस कंपनी को प्रमोट करते हैं अपने सोशल सर्कल में, जिस तरह से मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आप कमीशन अर्न कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन व्हाट बिजनेस यू आर जनरेटिंग आप 7 दिन कमीशन अर्न कर सकते हैं। और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं वो आप रेगुलर या डेली बेसिस पे विदड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई भी कमीशन या प्रॉफिट आप अर्न करते हैं वो आपको यूरोज में पे नहीं होता, उसकी कैलकुलेशन यूरो में होती है, लेकिन आपको वो पे होता है बिटकॉइंस की फॉर्म में। एग्जांपल देता हूं, लेट्स से मैंने आज 500 यूरो अर्न किया इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स एंड कमीशंस, तो मुझे 500 यूरो कंपनी नहीं देगी, मुझे 500 यूरो के इक्विवेलेंट बिटकॉइन पे हो जाएंगे जिसकी वैल्यू 500 के इक्वल होगी। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है उसको विड्रॉ करने की? सबसे पहली ऑप्शन तो ये कि मैं अपने बिज वॉलेट में उसको जस्ट एज अ बिटकॉइन विड्रॉ कर सकता, मैं दूसरी ऑप्शन है कि उसको बिटकॉइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और तीसरी ऑप्शन है कि मैं स्ट्रेट अवे उसको बैंक में विड्रॉ कर दूं या मुझे पाउंड्स मिल जाएंगे। अब मैं यूके में बैठा हूँ, मैं अगर विड्रॉ करता हूँ बैंक में तो मेरे पास पाउंड्स आएंगे। जो लोग इंडिया में बैठे हैं अगर वो विड्रॉ करेंगे तो आपकी लोकल करेंसी यानी इंडियन रुपीस पे होंगे। जो लोग यूरोप में बैठे हैं उनकी विड्रॉल्स यूरोज में होंगी। तो इट डजेंट मैटर कि जिस कंट्री में रिजाइड करते हैं, आपको आपकी पेमेंट आपकी लोकल करेंसी में मिलेगी। फॉर सेवरल रीजंस, कुछ लोग बैंक्स को यूज नहीं करना चाहते, अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए कंपनी ने ऑलरेडी वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आप अपनी विड्रॉल्स जो हैं वो अपने लोकल मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन के स्टोर से कैश फॉर्म में भी कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे अब मूव ऑन करते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखते हैं। हमने ऑलरेडी परसेंटेज कर ली, अब जरा मनी वाइज इसको देख लेते हैं कि वही परसेंटेज अगर हम यूरोज में इस पे इंप्लीमेंट करें तो आपकी अर्निंग्स का पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो अगेन ट्रेडर पैकेज की एग्जांपल लेते हैं। 5,000 यूरो आज की प्राइस के अकॉर्डिंगली 5,000 यूरो के पैकेज में आपको 7,142 बिटकॉइंस कंपनी देती है और जो 52 वीक्स के लिए लॉक किए जाते हैं। अब उस पर आपको डेली प्रॉफिट पे हो रहा है। हम कंपनी कैन पे यू अप टू 10%, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम इसको 8% अगर मंथली एवरेज को कैलकुलेट करें तो 5,000 यूरो पे 8% बनता है 400 यूरो। अब लेट्स से इस महीने यानी चले लास्ट मंथ की बात करते हैं, अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, सितंबर की बात करते हैं कि सितंबर में अगर मुझे 8% प्रॉफिट पे हुआ तो यानी वो 400 यूरो बनता है। लेकिन मुझे
400 यूरो कंपनी नहीं देगी, मुझे 400 यूरो के इक्विवेलेंट बिटकॉइंस देगी, और अगर आज की प्राइस को देखें तो 571 बिटकॉइंस बनते हैं। अब इसकी दो इसकी कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन तो ये है कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपना प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ कर रहा हूँ, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली मैं 400 यूरो हर महीने कमाता जा रहा हूँ सिर्फ प्रॉफिट्स में फॉर नेक्स्ट 1 ईयर 12 मंथ्स। लेकिन एक सिंपल स्ट्रेटेजी अप्लाई करके मैं अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। वो सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है? आप अपनी बिटकॉइन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और जब प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो उस वक्त सेल करें। तो 571 बिटकॉइंस जो कि मुझे सितंबर में प्रॉफिट जो कि 400 यूरो बनता है वो पे किए गए। लेट्स से कि मैं उसको स्ट्रेट अवे विड्रॉ नहीं करता, मैं 1, 2 या 3 महीने के लिए उसको होल्ड करता हूं। और बाय द वे मैं और हमारे तमाम टीम मेंबर्स जो हैं वो इस स्ट्रेटेजी को ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं सिंस डे 1, और हमारे प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट इस वजह से हो चुका है क्योंकि प्राइस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, तो हम काफी बेनिफिट इससे ले चुके हैं। तो लेट्स से 571 बिटकॉइंस मैं स्ट्रेट अवे बेचने के बजाय 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करता हूं और बिटकॉइन की प्राइस 70 सेंट से बढ़ के 1.1 या 1 यूरो क्रॉस कर जाती है। अब उस टाइम पे अगर मैं सेम बिटकॉइंस जो कि 400 यूरोस के बन रहे थे, मैं इस प्राइस पे कैश आउट करूंगा तो वो 628 यूरोस की प्राइस बनती है। यानी उन बिटकॉइंस को थोड़ी देर होल्ड करके मैंने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर दिया। 1 साल के बाद क्या होगा? आपको प्रॉफिट शेयरिंग आनी है 1 साल तक। उसके बाद कंपनी जो है वो जो ओरिजिनल बिटकॉइंस जो कि 52 वीक्स के लिए कंपनी ने लॉक किए हुए थे वो आपको रिलीज कर देगी, और आप उन बिटकॉइंस को सेल कर सकेंगे उस वैल्यू पे जो भी 1 साल के बाद उसके जब आपको कॉइन्स वापस मिलेंगे, रिलीज किए जाएंगे, उस टाइम जो वैल्यू होगी आप उस पर सेल कर सकेंगे। सिर्फ जो कैपिटल कॉइन्स थे आपके वो लॉक होंगे, आपकी अर्निंग्स या आपके प्रॉफिट लॉक नहीं होंगे। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको 1 साल की प्राइस तो नहीं बता सकता क्योंकि वो तो किसी को भी नहीं पता कि 1 साल बाद कंपनी बिटकॉइन की क्या प्राइस होगी। उसमें कई फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, उसमें यूजिबिलिटी इंक्लूड होती है, इनके प्रोजेक्ट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट के ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन हम एक छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपैरिजन कर लेते हैं इथेरियम और बाइनेंस के साथ, क्योंकि इनकी भी इन कॉइन्स की भी यूजिबिलिटी है एट अ कॉर्पोरेट लेवल। तो जब इथेरियम लॉन्च किया गया था तो उसकी प्राइस जो है वो $1 से ऊपर थी, और एग्जैक्टली 1 साल बाद इथेरियम की प्राइस थी $11.84। ये 10 गुना 10 टाइम्स गेन है। बाइनेंस की बात करें तो 10 सेंट ऑफ अ डॉलर से ये कॉइन स्टार्ट हुआ था और राइट आफ्टर 1 ईयर इट वाज $12। दिस इज 120 टाइम्स गेन। यानी जिन लोगों ने इनिशियल स्टेजेस पे बाइनेंस कॉइन परचेज किया था, 1 साल में उनका पैसा, उनकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो गई 120 टाइम्स से। अब हम इतनी ज्यादा हाइप में नहीं जाएंगे, इवन दो दीज आर रियलिस्टिक फिगर्स, रियल फिगर्स जो कि आपको डेटा में मिल जाती हैं, बाइनेंस कॉइन की हिस्ट्री अगर आप निकाल के देखें। लेकिन फिर भी हम इन हाई फिगर्स को यूज नहीं करेंगे, हम लो फिगर्स को यूज करते हैं कि अगर 1 साल बाद बिटकॉइन 6 यूरो तक पहुंचता है जो कि 9 टाइम्स, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स गेन है आज की प्राइस से, तो आपके 7,142 बिटकॉइंस वर्थ करते हैं नियरली 43,000 यूरोस के। अगर ये पहुंचता है 4 यूरो पे जो कि 6 टाइम्स गेन है, स्टिल इट्स मोर देन 28,000 यूरो। और सिर्फ अगर 2 यूरो का भी होता है तो भी आपके ओरिजिनल बिटकॉइंस वर्थ करते हैं तकरीबन 14,000 यूरो के, जो कि आप इनके रिलीज होने पे उस वक्त सेल कर सकेंगे। अब यहाँ पे हमारी पैसिव अर्निंग का जो सेक्शन है वो ओवर हो गया, लेकिन मैं लिटरली 30 सेकंड्स में इसको रिकैप करूंगा कि पैकेज परचेज करके आपने 1 साल में 3 डिफरेंट इनकम्स अर्न की हैं। पहली इनकम आपके डेली प्रॉफिट्स, दूसरी इनकम के प्राइस इंक्रीमेंट की वजह से जो आपके प्रॉफिट्स एनहांस हो रहे हैं, और तीसरी इनकम है आपकी कि 1 साल के बाद जब आपके कैपिटल कॉइन्स रिलीज किए जाएंगे तो पॉसिबली आप उसको हायर वैल्यू पे सेल कर सकेंगे जो कि आपका कैपिटल गेन होगा। तो ये 3 इनकम्स आपको एक पैकेज में मिलती हैं।
अब हम इसकी एक्टिव साइड को डिस्कस करते हैं। मैं बहुत ज्यादा ब्रीफली इसको आपको बोनसेस एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे जो इसका कॉम्पनसेशन प्लान है उसकी हम ट्रेनिंग जरूर रखते हैं। और आप सबको मैं एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप में जो है वो हम डिटेल्स पोस्ट करते रहते हैं कि इसकी बोनसेस और कमीशंस को प्रॉपरली लर्न करने के लिए आप ट्रेनिंग जूम कॉल जरूर अटेंड करें। लास्ट सैटरडे को हमने एक ट्रेनिंग कॉल की थी, काफी डिटेल में मैंने बोनसेस एक्सप्लेन किए थे, लेकिन वो लास्ट कॉल नहीं थी। वो फ्रीक्वेंटली हम करते रहते हैं, लेकिन आज मैं इसको ब्रीफली डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डायरेक्ट बोनस है जो कि 10% है, और बहुत सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना कि आप डायरेक्टली अगर किसी को अपने थ्रू, अपने रेफरल लिंक के थ्रू इस कंपनी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो जो भी अमाउंट का पैकेज वो बाय करेगा, आपको 10% स्ट्रेट अवे कमीशन उसकी पे हो जाएगी। और इस पे कोई कैप नहीं है कि आपको कितने रेफरल्स डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवाने हैं, आप जितने मर्जी करवा सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपना पैकेज बाय किया, मुझे डेली प्रॉफिट्स आ रहे हैं, आई लाइक द आइडिया। मैंने ये आइडिया शेयर किया अपने दोस्त के साथ, उसने डिसाइड किया कि वो भी 5,000 का पैकेज खरीदेगा। वो मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अपनी आईडी क्रिएट करेगा। जब वो 5,000 का पैकेज खरीदेगा, मुझे 500 यूरो एज अ डायरेक्ट बोनस स्ट्रेट अवे पे हो जाएगा। ये तो होगी एक कमीशन। दूसरी कमीशन है टीम बोनस। हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज में बाइनरी बोनस भी बोलते हैं। बाइनरी का मतलब है दो। इसमें आपने दो ऑर्गेनाइजेशंस रन करनी होती हैं, और ये सिंपली नाम से भी आपको पता लग रहा है टीम बोनस, यानी ये सिर्फ आपके डायरेक्ट रेफरल्स पे आपको नहीं मिलेगा, जो आप टीम बिल्ड करेंगे ये उस पे आपको बोनस मिलता है। अब इसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस है आपकी, लेफ्ट और राइट, और आप अगर पिक्चर में भी देखें तो लेट से मेरे पास मेरा फर्स्ट डायरेक्ट मेंबर मैंने लेफ्ट साइड की ऑर्गेनाइजेशन में डाला और मैंने अपनी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर लिया। सेकंड डायरेक्ट मेंबर मैंने राइट साइड की ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया। अब मेरी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट हो गई हैं। अब सिर्फ मैं पैसे नहीं कमाना चाहता, मैंने जो डायरेक्ट मेंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो भी तो पैसे कमाना चाहेंगे, तो वो आगे से अपने सोशल सर्कल में से इसको प्रमोट करेंगे और अपने डायरेक्ट मेंबर्स लेके आएंगे, और फिर आगे से वो लोग मजीद सोशल सर्कल में प्रमोट करके मजीद अपने मेंबर्स लेके आएंगे। तो इस तरह से मेरी लेफ्ट और राइट टीम जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगी। सिस्टम इसको कैलकुलेट किस तरह करता है? सिस्टम एवरी मिडनाइट आपके बैक ऑफिस में या आपकी आईडी में वो देखता है कि कौन सी टीम ने कितनी सेल्स जनरेट की हैं ऑन डेली बेसिस। अब उस सेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपके अपने सेल्स और आपकी टीम की सेल्स भी, और लेफ्ट और राइट का टोटल किया जाता है, और जो भी वीकर साइड होती है उसका 7, 8 और या 9% आपको पे होता है। अब 7, 8 और 9% किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि अगर आपके पास अपना पैकेज 50 या 100 यूरो वाला है, तो टोटल वॉल्यूम जो वीकर साइड की टोटल सेल्स होगी उसका 7% आपको पे किया जाएगा। अगर आपका अपना पैकेज 500 या 1000 वाला है तो 8% पे होगा आपको, और अगर आपका पैकेज 5,000 या इससे बड़ा पैकेज है तो फिर आप मैक्सिमम टीम बोनस अर्न करेंगे जो कि 9% है। नेक्स्ट बोनस है मैचिंग बोनस। ये भी, इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि टीम बोनस आप किस तरह अर्न कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से आप टीम बोनस अर्न कर रहे हो, इसी तरह आपकी टीम में तमाम मेंबर्स जो हैं वो भी टीम बोनसेस अर्न कर रहे होंगे जो अपनी टीम्स ग्रो कर रहे हैं। तो मैचिंग बोनस जो है वो आपके टीम मेंबर्स के टीम बोनस पे पे होता है। यानी अगर आपके टीम में जिसने आज बाइनरी बोनस या टीम बोनस अर्न किया है, उनके बोनस का 2% आपको पे होगा एज अ मैचिंग बोनस। और इसकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है कि आपके पास अपना पैकेज कम से कम 5,000 का होना चाहिए। अगर 5,000 का पैकेज नहीं है तो सिर्फ मैचिंग बोनस आपको पे नहीं होगा, लेकिन बाकी तमाम बोनसेस स्टिल पे होंगे। इसलिए जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और उनके पास 5,000 का पैकेज नहीं है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अपने पैकेज को अपग्रेड करें, क्योंकि मैचिंग बोनस जो है वो 5 जनरेशंस तक पे होता है, और 5 जनरेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। जनरेशंस को किस तरह काउंट किया जाता है कि मेरे डायरेक्ट मेंबर्स जो हैं वो मेरी फर्स्ट जनरेशन होगी,
उनके डायरेक्ट मेंबर्स मेरे सेकंड जनरेशन होगी, और फिर आगे से उनके डायरेक्ट मेंबर्स मेरी थर्ड जनरेशन होगी, और इस तरह ये 5 जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते आपकी टीम में थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं। और उन थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स में से अगर ओनली हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स भी टीम बोनस अर्न कर रहे हैं तो मैचिंग बोनस बहुत ज्यादा बनता है। तो इसलिए जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं उनको ये रियलाइज करेंगे कि वो क्या लूज कर रहे हैं अपना पैकेज अपग्रेड ना करके। फोर्थ, हमारे पास रिन्यूअल बोनस है। रिन्यूअल बोनस क्या होता है कि बिजट्रेड ने हर पैकेज पे एक कैपिंग रखी हुई है कि आपकी पैकेज की जो वैल्यू है उसकी मैक्सिमम 400% आप अर्न कर सकते हैं, यानी 4 टाइम्स। और उस अर्निंग में क्या इंक्लूड है, आपके प्रॉफिट और आपकी कमीशन। फिएट में प्रॉफिट और फिएट में कमीशन, यानी प्राइस इंक्रीमेंट जो हो रही है वो इंक्लूड नहीं है। पोजीशंस अचीव करने से अगर कोई बोनसेस आपको मिलते हैं वो इंक्लूड नहीं है, और फास्ट स्टार्ट बोनस भी हम डिस्कस करेंगे वो भी इंक्लूड नहीं है। तो 400% आपको कैपिंग लिमिट मिलती है, और जब आप अपनी कैपिंग लिमिट को रीच करते हैं तो आपका प्रीवियस पैकेज एक्सपायर हो जाता है और आपको अपना पैकेज रीन्यू करना पड़ता है। अब इट साउंड्स लाइक एन एक्सपेंस, लेकिन इसको बोनस क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगेन इट्स नॉट जस्ट यू हु इज रिन्यूइंग योर पैकेज। आपकी टीम में बहुत से लोग होंगे जो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को रीच करेंगे और वो अपना पैकेज रिन्यू करेंगे, और जब भी आपकी टीम में कोई पैकेज रिन्यू होगा या मल्टीपल पैकेज परचेज किया जाएगा, आपको डायरेक्ट बोनस, बाइनरी बोनस और मैचिंग बोनस दोबारा पे होगा जिसके लिए भी आप क्वालिफाई करते होंगे। और उसके अलावा एक बात और कि ये रिन्यूअल बोनस जो है ये पैसिव अर्नर्स को अफेक्ट नहीं करता। पैसिव अर्नर्स से मुराद उन लोगों से है जो सिर्फ पैकेज लेके प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, जो मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, क्योंकि उनका जो डेली लिमिट है वो एक साल में कभी भी 400% को एक्सीड नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है प्राइस इंक्रीमेंट को इंक्लूड करके कर जाए, लेकिन इसमें प्राइस इंक्रीमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका, वो इंक्लूड नहीं होती। इसलिए जो फिएट में उनको डेली बेसिस पे हो रहा है, अगर उसको आप कैलकुलेट करें तो वो 400% को एक्सीड नहीं करेगा एक साल में, क्योंकि मैक्सिमम अर्निंग आपकी जो है डेली प्रॉफिट्स की वो अप टू 10% अ मंथ है। लेकिन जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपकी कमीशन ऐड करके आप इस क्राइटेरिया में फॉल कर सकते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, अभी हमारे जो अपकमिंग इवेंट है या मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में नई पोजीशंस लॉन्च कर देगी कंपनी, लेकिन टिल देन मैं आपको प्रीवियस पोजीशंस इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। पोजीशंस को अचीव करने का क्राइटेरिया पॉइंट बेस्ड है, और पॉइंट्स को समझने का बहुत आसान हल ये है, तरीका ये है कि आपका 50 यूरोस का वॉल्यूम अगर लेफ्ट साइड पे और 50 यूरो का वॉल्यूम राइट साइड पे आता है तो एवरी 50 ऑन बोथ साइड्स मैचेस फॉर 1 पॉइंट। अगर 500 और 500 दोनों साइडों पे लगा है तो इसका मतलब है वो 10 पॉइंट बन गए। सिंपली एवरी 50 पे आपको दोनों साइड्स पे 1 पॉइंट मिलता है। अब मूविंग फॉरवर्ड हमारी पोजीशंस क्या हैं कि 200 पॉइंट्स पे टीम लीडर, जहां पे सिल्वर पिन कंपनी प्रोवाइड करती है, 400 पॉइंट्स पे एग्जीक्यूटिव लीडर गोल्ड पिन, 900 पॉइंट्स पे रीजनल डायरेक्टर, और ये तमाम पर्क्स रीजनल डायरेक्टर को दिए जाते हैं, फ्लाइट टिकट पे और इंटरनेशनल इवेंट, 5 स्टार होटल स्टे पेड होता है कंपनी से। उसके बाद वीआईपी सीटिंग आपको मिलती है, लीडरशिप मीटिंग में आपकी एंट्री होती है, और स्पेशल रिट्रीट विद को फाउंडर्स। मूविंग फॉरवर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 4500 पॉइंट्स पे 15,000 यूरो का कार बोनस, रीजनल डायरेक्टर पे 9,000 पॉइंट्स पे 30,000 यूरो का कार बोनस, 21,000 पॉइंट्स पे 80,000 यूरो का कार बोनस, और टॉप पोजीशन है 60,000 पॉइंट्स 2 लाख यूरो का कार बोनस। हमारी सिर्फ 6 मंथ की प्रोग्रेस में, यानी जो कंपनी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है 6 माह पहले, उसमें से कई मेंबर्स ऐसे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और 80,000 यूरो का कार बोनस अचीव कर चुके हैं। आप सब लोग मेनली इमरान को जानते होंगे, हमारे जो हमारी अपलाइन टीम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये कार बोनस अर्न किया 2 महीने पहले। और ऑलरेडी 2 लोग, वन फ्रॉम यूएस वन फ्रॉम यूके, टॉप पोजीशन पे भी पहुंच चुके हैं 60,000 पे, जिन्होंने 2 लाख यूरो का कार बोनस अर्न किया। अभी कंपनी जो है वो विद इन फ्यू डेज नई पोजीशंस लॉन्च कर रही है जिसमें रिवॉर्ड
ज्यादा होंगे, अचीव करना आसान होगा। और जब अगर हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन से पहले वो स्लाइड्स अवेलेबल हो जाएंगी तो डेफिनेटली वो जैसे अवेलेबल होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनली फास्ट स्टार्ट बोनस, ये लास्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें ये नए मेंबर्स के लिए है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको 30 डेज का टाइम देती है। अगर आप उन 30 डेज में 10,000 यूरो की डायरेक्ट सेल क्लोज करते हैं तो कंपनी आपको तमाम बोनसेस के अलावा 1000 बिटकॉइंस एज अ फास्ट स्टार्ट रिवॉर्ड भी पे करेगी। 20,000 यूरो का मतलब ये नहीं है कि एक सेल हो 20,000 यूरो की, वो 1,000 पैकेजेस अगर दो खरीदें तब भी वो 20,000 बनता है। तो यहाँ पे हम अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। और जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आप बिजनेस में अकेले नहीं है, आपको टीम से पूरी सपोर्ट मिलेगी। हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपने डेली वेबिनार्स करते हैं, इंग्लिश में भी, फ्रेंच में भी और हिंदी उर्दू में भी। उसके अलावा कंपनी अपनी ऑफिशियल जूम कॉल्स करती है, हमारी टीम की अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, कंपनी अलग ट्रेनिंग्स करती है। आज सैटरडे है, आज 7 बजे कंपनी की ट्रेनिंग कॉल भी है।